नहीं देखो, ऊपर हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, एक राशन जो है दूसरी पार्टी से उसका कोई वो नहीं रहा, वो जीतते हैं हम, तो हम क्यों ठल्ली फेर वैसे दूसरी पार्टी तक हमें जहाँ हमारा तो ऐसा MP है जो मरे भरे में आवाज़ उठा रहा है हर किस्म की, रस्तों की, मुद्दों की, हर किस्म की। प्रदीप चौधरी को उन्होंने बताया काम किया, हर चीज़ में सही रहे, किसी के खिलाफ नहीं बोले, सब सहायता करी। हमारे पिताजी थे अटल जी के कट्टर समर्थक थे, और उस टाइम पर जो है अगर कोई उनके सामने, हमारे पिताजी के सामने कोई दूसरे का नाम ले लेता किसी का और का, तो वो टूट कर पड़े थे। उनको पार्टी में साथ में रहने की वजह यह है 370 हटाई, राम मंदिर बनवा दिया। आज ये दिल बिल्कुल मोदी मोदी कर रहा है और बाग बाग कर रहा है। और मैं देखा भारत माता की गर्मी की वजह, गर्मी कितनी भी हो, वोट एक एक पड़ेगी। और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बीजेपी बाहुल्य तो है ही है, इसमें मुसलमान भी बीजेपी की वोट देंगे, चमार भी बीजेपी की वोट देंगे, और हम तो खैर बीजेपी की वोट देंगे। हमारा सांसद ऐसा है शुरू से ही, किसी बच्चे को भेज दो सबकी सुने, सबकी सुने, सबकी हाँ सबका काम करता है। जगपाल दास जी के आने तक कम से कम बहुत ज्यादा वोट इधर पड़ गई। हाल ही में मौजूद है किराना लोकसभा के गांव पड़ता है, ये तिरपड़ी गांव पड़ता है। तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो है भाजपा ने भी यहाँ पे पत्ते खोलने का काम किया है। भाजपा ने जब जो सांसद अभी हाल ही में है प्रदीप चौधरी को जो है दोबारा मौका दिया है चुनाव लड़ने का, वो प्रत्याशी के रूप में उनको भेजा गया है। और जो है गठबंधन प्रत्याशी के रूप में जो है इकरा हसन, उनकी पिताजी भी सांसद रही है, माता जी भी सांसद रही है, उन्होंने भी मैदान में उतारने का गठबंधन से किया है। कमल के फूल पर जहाँ पे जो प्रदीप चौधरी लड़ने का कार्य करेंगे, वहीं इकरा हसन जो है सपा के सिंबल साइकिल चलाने का कार्य करते हैं, सदन में जाने का रास्ता तय करने का इख्तियार करने काम करेगी। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिरपड़ी के दिखाना चाहूँगा, तमाम लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं, जवान हैं, बुजुर्ग आदमी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, किस तरह का ये सांसद चाहते हैं, देश में किस तरह का माहौल होना चाहिए, किसकी सरकार होनी है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू उर्फ देवेंद्र कुमार, गाँव तिरपड़ी। देवेंद्र जी, चुनाव आ गया, सिर पे चुनाव आ गया, पक्की बात है चुनाव में वोट तो डालना है भाई, वोट डालेंगे हमारा सांसद बनेगा, किसको देखते हैं? हम तो जी है प्रदीप चौधरी जी हैं हमारे सांसद जी, बहुत अच्छा काम किया उन्हें यहाँ। सड़कें एक हमारे यहाँ 80 साल से रास्ता नहीं था, पहली तो बात यही है गांव में बढ़ने का, सब तो पहला काम उन्होंने का। मेरे बुजुर्ग, मेरे पिताजी हैं, सब बैठे यहाँ। अच्छा जी, और पानी की टंकी का काम कराया, और हमें कोई वो नहीं। जात बिरादरी के हिसाब से वोट देना चाहेंगे, देश की तरक्की के लिए वोट देना चाहेंगे, मुद्दों को लेकर वोट देना चाहेंगे, वजह क्या रहेगी वोट देने की? वोट देने की वजह जो है, सबसे पहली बात, मेरे जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से मेरे जो है MP साहब जो है वहाँ चुनका में भेजे थे, इन्हें मेरे बारे में सब में आवाज़ उठाई, सब अच्छा काम, गन्ने का, पेमेंट का, सब सही चल रहा है काम, इनका कोई। देवेंद्र जी, अगर बातचीत करें जाए इकरा हसन जो गठबंधन प्रत्याशी है, उसको आप सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहेंगे, क्या वजह रहेगी इसकी? नहीं देखो, ऊपर हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, एक राशन जो है दूसरी पार्टी से उसका कोई वो नहीं रहा, वो जीतते हैं यहाँ, तो हम क्यों ठल्ली फेर वैसे दूसरी पार्टी तक हमें जहाँ हमारा तो ऐसा MP है जो मरे भरे में आवाज़ उठा रहा है हर किस्म की, रस्तों की, मुद्दों की, हर किस्म की, पानी की, तो कोई दिक्कत। देवेंद्र जी का कहना है कि इकरा हसन नहीं मेरी पहली पसंद के रूप में देखते हैं प्रदीप चौधरी को। जी भाई साहब, इस दिल में क्या है, वो क्या बोलेंगे? अब जब सांसद का चुनाव करना है, सरकार बनानी है, पहली पसंद क्या है? पहली बीजेपी है जी, बीजेपी है। बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को उतारा है, प्रदीप चौधरी को उन्होंने बताया काम किया, हर चीज़ में सही रहे, किसी के खिलाफ नहीं बोले, सब सहायता करी। अच्छा भाई साहब, एक बात तो वजह क्या मानते हैं आप जो है प्रदीप चौधरी को वोट देने की, या दोबारा से या मोदी जी को सरकार लाने की देश में जाए, वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह क्या है? तरक्की है जी देश की, इस वजह से मोदी की तरक्की होगी। क्या खास तरक्की कर दी? दिखाई तो दे नहीं रही लोगों को। मैंने यहाँ तो सारी सड़कें बनाई दी, कई रास्ते बनाए दिए, और काम बतेरे हो जाए जी। अच्छा, दो बातें बताओ जो आपको पसंद आई हो सरकार की। एक तो पसंद आया जी, चोरी नहीं, उदंता राम तो सोरी, सुरक्षित है, खेत में, गांव में, बाहर में, कहीं किसी टाइम चाहे आधी रात चले जाओ, फसल खुली पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी, फसल कते खुली, कोई नुकसान नहीं है। बछड़े खा रहे, बछड़े तो दिखे पहले भी खाओ थे, भी खाओ थे, तो लोग बाग तो बछड़े छोड़ दिए सरकार ने, पता नहीं कहाँ था, क्या मामला? बस ये सरकार ने नहीं जी, वहाँ भी छोड़ रहे, तुम विरोध हम विरोध कर रहे हैं इस चीज में, तो इस बात का कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी नहीं हमें कोई दिक्कत। हम तो मिला कर या पैर फैला सो रहे, फैलाया कर, पाँव फैलाया कर, हर चीज की मौज है जी। बातचीत करेंगे, अगले भाई साहब बैठे हैं। जी भाई साहब, नाम क्या है? रमेश धीमान है जी। रमेश जी, एक बात बताइए, चुनाव तो नज़दीक में आ गया, और जो इकरा हसन भी चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, मजबूत प्रत्याशी मानी जाती है, उनकी माँ भी सांसद रहे हैं, यहाँ से पिताजी भी सांसद रहे हैं, मुनव्वर संजय, तमाम पुरानी फैमिली है, लेकिन प्रदीप चौधरी भी चुनाव में अभी हाल ही में सांसद है, दिल क्या कह रहा है?
दिल तो ये है, देखो हमारे बाबा दादा जो है बीजेपी को वोट देते हैं शुरू से जी। बाबा दादा हाँ जी, मतलब अभी की बात नहीं, पुरानी बात कर रही बात है जी। हमारे पिताजी थे अटल जी के कट्टर समर्थक थे, और उस टाइम पे जो है अगर कोई उनके सामने, हमारे पिताजी के सामने कोई दूसरे का नाम ले लेता किसी का और का, तो वो टूट का पड़े थे उनको। ईमान साहब कैसी बात कर रहे हो, 2012 के चुनाव में 4500 वोट मिले थे यहाँ से भाजपा को कुली। वो वोट कितने ही मिले जी, लेकिन 4500 कट्टर समर्थक थे जी, वो वोट कितने ही मिले उस टाइम पे, उसी में संतुष्ट थे जी हम तो उस टाइम भी। मतलब पूरे टाइम में भी साथ और अच्छे टाइम में भी बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है। वजह क्या है? और वो वजह ये- नहीं वजह क्या है पार्टी के साथ में रहने की? पार्टी में साथ में रहने की वजह यह है 370 हटाई, राम मंदिर बनवा दिया, और इतने प्रोजेक्ट जो है देश में, सड़क इधर से उधर से सड़कों का जाल बिछा रखा। जब देश में निकलते हैं कहीं भी 140 करोड़ हो गए, बड़े हो जाओ जी, वो तो कोई नहीं उसका भी कोई उपराला, तो अब तक तो कोई उपराला हुआ नहीं। उसका करेगा ना, अब तक तो उपराला नहीं, अब करेगा ना, अब करेगा ना। अजक्कत बस्ता लेकर घूम रहे खाली बेरोजगार। नहीं नहीं, कोई वो मान रहे बात आपकी है, थोड़ा सा मतलब उसमें भी दिक्कत है, मतलब नौकरी नहीं मिल रही। सांसद बनेगा, क्या कहना चाहोगे? 2 मुद्दे बड़े बता दिए मैंने आपको, के बारे में क्या कहना चाहोगे? मोदी जी भी सुनेंगे आपकी बात को, क्या कहना चाहोगे? सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सुनेंगे, लेकिन कहना क्या चाहेंगे, तो प्रदीप को तो वोट नहीं देनी पड़ेगी हमें। प्रदीप को वोट दोगे, मुद्दों की बात नहीं करो। मुद्दों को क्यों नहीं करेंगे, मुद्दे को काम लाएंगे, उन पर से काम करवाएंगे, उनके पास 2 मुद्दे बताए तो मैंने आपको, 140 करोड़ अजी उस पर लगेगा ना, लगाम लगेंगे। मोदी साहब जी अगली बार काम करेंगे जी। अच्छा एक बात, तो मंदिर बना, बड़े लंबे समय से मांग रहे, अपने पिताजी की बात की, अटल जी की बात की, बाबा जी की बात की, सुकून मिला नहीं मिला? बिल्कुल सुकून, पूरा सुकून मिला, मजा आ गया, मजा आ गया कभी। बातचीत करेंगे। भाई साहब नाम बताएं। मेरा नाम रमेश कुमार है। अच्छा रमेश जी, एक बात बताओ, चुनाव तो आ गया, चुनाव तो आ गया, अब वोट भी डालना पड़ेगा, दिल में क्या है? दिल में तो ये है जी, मोदी जी और योगी जी हमारे। योगी जी के तो चुनाव है नहीं भाई साहब, मोदी जी का चुनाव या सांसद का चुनाव, किसे चुनेंगे? अजी हमारे यहाँ तो मोदी जी ने इतने अच्छे मतलब जो है इतना अच्छी योजनाएं चलाई, उज्ज्वला योजना, किसानों के लिए सम्मान निधि का कार्यक्रम। हमारे यहाँ मतलब इतनी बड़ी समस्या थी कि गोसों से और बरसात में और चमस्ते में रोटी पोती पोती मेरी माता जी, मेरी बहनें बिल्कुल परेशान हो जाती। काम क्या करो आप, काम क्या करो? जिस काम क्या? मेरा काम समाज सेवा का है जी। समाज सेवा क्या काम करो? अजी मैं तो समाज किसान हो क्या हो? मैं किसान भी हूँ। किसानों के लिए 2 बातें बता दो जो बढ़िया हुई है, 2 बातें के लिए एक तो सम्मान निधि का कार्यक्रम, ठीक है जी। सम्मान निधि जो 2-2 हजार रुपए का रहा, किसी सरकार ने नहीं चलाई। और दुर्घटना बीमा किसान की सरकार ने कर दी, और किसानों को ट्यूबवेल बोरिंग का भी कनेक्शन फ्री कर दिया। गन्ने के तो रेट गन्ने का रेट इतना बढ़िया हो गया, क्या हुआ बताओ? हमारे यहाँ गन्ने का रेट इतना बढ़िया हो गया, सारे मिल जितने थे ना, हमारे यहाँ 2-3 फैक्ट्री इतनी बढ़िया चली फर्स्ट क्लास, और किसानों की वाह वाह होगी कतई। और गन्ना जो है ना 400 रुपए तक कोल्हू वालों ने लिया। मतलब दिल खुश है? अर्जी दिल इतना खुश है, मन इतना खुश है। अच्छा ये बताओ रमेश भाई, 400 पार का नारा है ना, तो 400 पार रहेंगी अब की बार। नहीं वो तो चलो मोदी जी का नारा है, दिल बाग बाग कर रहा है, मोदी मोदी कर रहा है, बताओ। अजय दिल बिल्कुल मोदी मोदी कर रहा है और बाग बाग कर रहा है। और मैं तो कहूँ भारत माता की जय, चलो भारत माता की भाई साहब। चरण सिंह। चरण सिंह जी, चुनाव तो आ गया भाई जी, और भाई एक राशन भी आ रही है चुनाव में जय, और प्रदीप भाई भी आ रहे चुनाव में, सांसद है, काम भी उन्होंने ठीक ठाक करा, बढ़िया करा, हमारा आदमी तारीफ कर रहा उनकी जय। मन में क्या है, वोट किसे दोगे? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी, पक्की बात है? वजह? वजह है कि बीजेपी का हमारा सम्मान है, उस वजह है। अच्छा 2 उपलब्धि बताओ सरकार की जो आपको बढ़िया लगी हो। हाँ भाई सरकार ने 2 काम बढ़िया कर दिए। कर ने जितने भी कार्य किए सभी अच्छे किए, 2 नहीं। नहीं मैं तो 2 पूछ रहा हूँ, सारे तो बढ़िया कर एक तो जल दे दिया हर घर जल, और दूसरा राम मंदिर। राम मंदिर दिल को भाग गया। गए जाएंगे, मौका नहीं मिला अभी? नहीं अभी नहीं जाएंगे, जाओगे? चलो मतलब मन की बात है भाई, बढ़िया हो गया, कुल मिला के बात है जी। भाई साहब नाम बताए आप? बजिंदर जी। अच्छा एक बात बताओ, सारे जो है वो सारे कह रहे हैं भाई मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन भाई दूसरे भी तो चुनाव का मामला है, मन में क्या है, किसे दोगे? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी पक्का? पक्का। आते हैं गाँव में? हाँ जी काम करा रहे? काम करा रहे, वो बढ़िया काम हो रहा? बढ़िया काम हो रहा। अच्छा 2 काम बताओ। अच्छा जी, 2 काम बताओ सांसद जी के। संसद की बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे काम बढ़िया, सब सड़क है, सब कुछ टंकी लगवा, सड़क सब बढ़िया बन रहा है, सब बन रहा है, सब बढ़िया, सब सरकार भी बढ़िया काम सब कर रही है। बढ़िया कर। लेकिन जो बस ले घूम रहे खेतों में, ये फिरन दा मर गया दिक्कत, और क्या दिक्कत, क्या दिक्कत? बोलो दिक्कत नहीं कोई ना, कोई दिक्कत क्या है नहीं। 2-4 हो रहे हो?
चलो कोई बात करेगा जी। भाई जी बात बताइए, नाम बताइए। नरेंद्र कुमार। अच्छा भाई साहब एक बात, तो चुनाव आ गया, हाँ जी, चुनाव आ गया। फिर वाली वो वाली बात रहेगी भाई, चुनाव किसे लड़ाओगे, किसे जिताओगे, घर से बाहर निकलोगे। एक बात और भी आ रही है कि भाई लोग भाग जाए गर्मी की वजह से, उसका वोट न डालने जाए, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? गर्मी की वजह, गर्मी कितनी भी हो, वोट एक एक पड़ेगी। अच्छा, और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। और काम की बात यह है, जो भी प्रदीप चौधरी के अलावा जाता है उसको पूरे सम्मान के साथ में बात करते हैं और उसका काम तय दिल से करते हैं। मतलब मानते हो नंबर 1 प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी? हाँ जी, नंबर 1 प्रदीप चौधरी रहेगा प्रत्याशी। नहीं, प्रत्याशी नंबर 1 है, जितने मांग रहे थे टिकट। नहीं जी, हाँ, है जी। अच्छा, हाँ, अगली बार मोदी सरकार अगली बार मोदी सरकार। और प्रदीप सरकार प्रदीप तो यहाँ का है, बनेगा ही जी। बनेगा? पक्की। ठोक के कह रहे हैं। बिल्कुल ठोक है। मुंह से जवान से दिल से। अजी दिल से भी, मुद्दे भी, जवान से भी। अरे वाह, बात कर दी। अच्छा था, एक बात बताओ, हंसी बोल रहा है। किस बात पर से? किस बात पूछेंगे? एक बात तो बताओ, घर ठीक ठाक, मजे में हो? मजे ठीक ली? कतई बढ़िया। बढ़िया। ठप्पा कहाँ लगा कनु बता दो। कमल के फूल पर। कमल के फूल पे प्रदीप भाई आए, हाँ, जिता के भेजोगे? जिताएगा पूरा पूरा खुद भी दोगे? 100%। खुद भी दोगे? अरे सब दुआ मांगे भी दे। दिलवाओगे भी? हाँ, और जो रुस्सा बैठा हो, उसे मनाओगे। वो बैठे हो, कई आदमी कुछ दूसरे रिश्तेदार भी हैं, वो नु गए, आए नहीं गए नहीं, फलाने 100 बातें बतावे, उनका क्या करोगे? अरे उन्हें मनाओगे, कर जाकर मनाओगे, पाँव पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे और दुआ मांगे। वोट देंगे भी, दिलवाओगे जी? हाँ, वो बड़ा खुश है, नुकरा देंगे भी, दिलवाओगे भी, मनावाएंगे भी, हर बात हट नहीं रहा कतई है। पैसा नाम बताओ। मांगेराम दीवान। मांगेराम दीवान जी, गांव के रहने वाले हो, तिरपड़ी के हैं। एक बार जब हम रास्ते में आ रहे थे, लेकिन गांव में ऐसा कोई साधन तो है नहीं भाई, यहाँ से बच्चों को आने जाना है, गांव वालों को आने जाना है, इसकी वजह क्या है भाई साहब? जो है मुख्य रूप से जुड़ नहीं पाए गाँव। जो गांव सड़क से 3 किलोमीटर दूर होगा, गांव ही वही बढ़िया है, सबसे बढ़िया रहे वो गांव। ना कोई, सबसे बढ़िया आपका गाँव। हाँ, कोई करप्शन नहीं होता, ना कोई गुंडागर्दी हो, जो बीच में गाँव होगा। अगर लड़ाई बजी हुई रास्ते में मना लो, आज ही अपने रास्ते में जब आपसे थाने तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ हमारे गांव में 1500-1600 वोट का होता है पोलिंग, और 1500 में से 1300, 1350, 1400 वोट बीजेपी की हर टाइम निकलती है। और अब की बार तो यहाँ मतलब हिंदू बाहुल्य गाँव होते होते जे तो जे बीजेपी बाहुल्य गाँव हो गया। बीजेपी बाहुल्य तो है ही है, इसमें मुसलमान भी बीजेपी की वोट देंगे, चमार भी बीजेपी की वोट देंगे, और हम तो खैर बीजेपी की वोट देंगे। हमारा सांसद ऐसा है शुरू से ही, किसी बच्चे को भेज दो, सबकी सुने, सबकी सुने, सबकी करे। हाँ, सबका काम करता है, तो जो बात कहती वो मनेगी। बिल्कुल मनेगी, ना मनने का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, हाँ, सबकी बात मानेगी। और फिर ऐसे ही मुकेश चौधरी हो गए, मुकेश चौधरी भी ऐसे ही हो गए। मुकेश चौधरी तो ऐसे हो गए कि जितना काम उन्होंने कर दिया निर्भय पाल की तरह, इतना काम तो शायद कोई करता ही नहीं। हर गांव में, हर जगह, हर टाइम विकास पुत्र, पूर्ण विकास, कंवर पाल मास्टर की तरह। मतलब वही बात, चिल्ला भी तो उनका ही है। हाँ, मोहकम सिंह चिल्ला भी तो उनका ही है। चौधरी लड़का है उनका। अच्छा, मोहकम सिंह चौधरी चढ़ाव वाले, वो भी आगे यही हमारी बात। अरे उन्होंने तो भाई साहब अब तो जो वो भी आगे क्या कह दे, अगर जगपाल दास भी जरा लोग के साथ मजबूती तो मिलेगी। जगपाल दास जी के आने तक कम से कम बहुत ज्यादा वोट इधर बढ़ गई। अच्छा दीवान साहब, बहुत सारी बातें होगी आपसे, जो है केवल 2 बातें ऐसे बताओ जो दिल ने कती है, बाग कर दे, मोदी सरकार ने बढ़िया ये काम कर दे, मजा आ गया। भाई देख, मेरी बात सुन, मजा तो इसमें आ ही गया। कोई ये तो है नहीं कि भाई मोदी हर घर में जाकर सबको बस सारे ही नौकर लग गए होने, फिर तो क्या होगा? मैं एक बात बताऊँ दीवान साहब, जिन घरों में जो शौचालय नहीं थे ना, और शाम को बाहर जा रहे थे, देखो मैं बता रहा आपको, इतने सारे अब कोई आदमी बाहर नहीं जाता किसी गांव में से, नहीं तो बाहर गंद पड़ा रहता। अब कोई नहीं जाता, सब अपने गांव में। लाइट 24 घंटे 24 घंटे नॉन स्टॉप, बिल्कुल कोई किसी किस्म की कहीं दिक्कत मैं तो मानता नहीं। दुनिया में नाम बना दिया उसने अपना, क्या नाम था नहीं दुनिया में भारत का, आज दुनिया में भारत का नाम है, चारों तरफ डंका बज। लेकिन गठबंधन प्रत्याशी तो मजबूत हो गया, अरे उसका क्या करोगे? गठबंधन जितना मजबूत हो रहा है उतना ही कमजोर हो रहा। मोदी को जितनी गाली देंगे उतने कमजोर हो रहे। नहीं, यहाँ तो इकरा को बहुत मजबूत पड़ा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताओ, राम राम, नाम क्या है? नाम मेरा रतन सिंह है जी। चौधरी साहब एक बात बताओ, वोट तो बहुत बार दिए होंगे? वोट तो सन 52 से देते आ रहे हैं जी। सरकार कैसी लग रही है? सरकार बढ़िया लग रही है जी। वजह है जी कि एक तो पूरे भारत का नाम दुनिया में विख्यात कर दिया प्रधानमंत्री ने। दूसरों के साथ सब मिलकर काम को बढ़ोतरी की तरफ चल रहे। दूसरे, हमारी जो औरतें थी वहाँ यहाँ शिक्षित थी कतई,
आज युवा भी हमारी बराबर आ रही है। सबसे अच्छा काम ये शिक्षा के तरफ बहुत ही विशेष ध्यान। लगे है विश्व गुरु बन जाएगा नहीं भारत, लग रही नहीं बात कुछ यार। आज अब तो भारत का नाम ऊपर आने वाला हो रहा है। और इससे भी अगर हमारी 1-2 योजना और इसी तरह से विशेषता से बाहर बढ़ती चली गई, अब भारत का नाम दुनिया में पहले नंबर पर आ जाओगा। अच्छा, एक अद्धा काम ऐसा जो मोदी से छूट गया हो और हटकर सरकार बन जा, मन में क्या है जो वो करा दे? मन में यह है जी कि अगर कोई काम छूट भी गया तो उसे भी दोबारा लाइन पर लाकर करावेंगे। अच्छा, वोट किसे दोगे? वोट देंगे बीजेपी को। पक्की बात। और पक्की बात है जी। और प्रदीप को देंगे यहाँ से वोट। उसी आपने तो अध्यापन का काम करा, टीचर रही, आप तो बता रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ जी, शिक्षा या व्यवस्था ठीक ठाक चल शिक्षा रही? की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही जी। मजा आ रहा पूरा? पूरा मजा आ रहा है। लाइट में, पानी में, घूमने। पानी में हर काम की तरफ पूरा हिसाब बढ़कर चल रहा। देश में इतनी सड़कें पक्की पहले कभी देखी नहीं जितनी अब जब बन गई। पहले तो हमें कच्चे पर चलना पड़ा था जी और बड़ी परेशानी होती थी। गांव में कोई साधन आता जाता नहीं था? में कोई साधन ऐसे नहीं थे। नहीं, अब भी नहीं है गांव में तो रहने का साधन, कोई गाड़ी नहीं है, बस नहीं, कुछ नहीं। अब तो हमारे पास इतने साधन है, अब गाड़ियाँ खड़ी हर घर में। और नहीं यहाँ से तो साइकिल भी नहीं थी। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।